जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन का मई का महीना कैसा जाने वाला, कैसी होगी उनके धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मई का महीना बड़ा ऐतिहासिक है। मई के महीने में 3 बड़े गोचर हो रहे हैं। राहु का गोचर होगा, केतु का गोचर होगा, साथ ही साथ बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इसका प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इन तीनों में इंपॉर्टेंट है राहु का गोचर। तो राहु का गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से 10वें स्थान में राहु आने वाले हैं और शास्त्रों में लिखा है 10वें गोचरे राहु पद धन वृद्धि दायका, यानी 18 मई से जैसे ही राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। यकीन मानिए 18 महीने के लिए आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे, मेडल लग जाएंगे। अचानक ही आपके रुके हुए काम आप देखेंगे एकदम सही, आपकी बुरी परिस्थितियां पलट गई, यू टर्न आ गया। ये जो यू टर्न जो आया है वो यू टर्न राहु के कारण आ रहा है आपके जीवन में बड़ा बदलाव। अब क्या होगा कि 10वें स्थान में जैसे ही राहु आ जाएंगे, अचानक 18 महीने, ये नहीं कि पहले महीने से चेंजेस स्टार्ट होंगे, टाइम लगेगा, 18 महीने के अंदर होगा। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में 15 दिन में ही चेंज हो जाए, हो सकता है किसी में 6 महीने में हो जाए, हो सकता है किसी को 1 साल के बाद प्रभाव दिखे, लेकिन अपने अपने कार्यशैली के अनुसार लोगों को परिवर्तन दिखेगा। तो सबसे पहला राहु का जैसे ही 18 मई को गोचर होगा, अचानक पद का लाभ वृषभ राशि को मिलेगा। नौकरी के बड़े अच्छे ऑफर आपको मिलते हुए नजर आएंगे या नौकरी में बड़ा लाभ कुछ मिलेगा। साथ ही साथ विदेश यात्रा का वृषभ राशि का योग बनेगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी, या कोई कोर्ट केस हुआ है तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी, कोर्ट केस का समाधान भी मिलेगा। खूब धन वृद्धि राहु करवाने वाला है। साथ ही साथ 18 महीने के लिए जब राहु आएगा तो कहीं ना कहीं 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रॉपर्टी का योग बनाएगा। अचानक ही आप बड़ा वाहन खरीदेंगे, यानी कि भूमि वाहन के भी योग राहु के कारण बनने वाला है। लेकिन राहु क्योंकि दैत्य है, अच्छा भी फल देता है तो वो कुछ बुरा भी देता है। तो बुरा ये है 18 महीने खूब धन की वृषभ राशि पे बरसात होने वाली है, लेकिन बुरी आदतों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि पैसा आपके पास अच्छा आएगा तो आप शराब मदिरा और चीज़ों में धन खर्च करेंगे, बुरी आदतें आप पे लग जाएंगी, हेल्थ के इशू बढ़ जाएंगे, गुप्त रोग आपको हो सकते हैं, हिडन पार्ट में आपको रोग हो सकते हैं, उस पर आपको सावधानी बरतनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हेल्थ के इशू ना हो इसके लिए आपको राहु रक्षा कवच धारण करना है। वो संस्थान में आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। चाहे तो आप अपनी कुंडली भी टेलीफोनिक मुझसे दिखा सकते हैं। चलिए अब मई के महीने में चर्चा कर लेते हैं। तो मई के महीने में बहुत बड़े ट्रांजिट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दी है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में 8 बड़ी घटनाएं होने वाली है। जी हाँ, 8 तो कम से कम होंगी, इससे ज़्यादा भी होंगी। चलिए कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं आप ही की राशि में बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा आपके धन भाव में बैठे हैं, मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में आपके केतु विराजमान है। और कहीं ना कहीं आपके 4 ग्रह बुध शुक्र राहु और शनि, ये देखिएगा, ये 4 चतुर्वर्गीय ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और सूर्य उच्च के 12वें भाव में बैठे हैं। अब इससे महीना कैसा जाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना, 8 घटनाएं होने वाली, उसमें से पहली घटना देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि के अंदर जो बृहस्पति बैठे हैं उस पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। शनि की जब भी दृष्टि पड़ती है कहीं ना कहीं, और भी बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति और शनि जब भी मिल जाते हैं, दृष्टि संयोग से मिल जाते हैं या आपस में बैठ के अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक परिवर्तन होता है, व्यक्ति रीसेट होता है। पहला चीज, आप अपने बारे में बड़ा सोचने लगेंगे कि आपने जीवन में क्या गलतियां की है, क्या अपने चीज़ें हैं जो जिससे आप नाकामयाब हो रहे हैं। तो अपने आप को रिसेट करने का जो महीना है वो मई का महीना है। तो कुछ ना कुछ आप अपने से ही सीखेंगे, अपनी गलतियों को कह लीजिए कि दोहराएंगे नहीं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। आपके मई के महीने में जो आपके नेचर में चेंज होगा ना, उससे लोग और आपके परिवार वाले हैरान हो जाएंगे कि इस व्यक्ति के नेचर में क्या
चेंजेस आए या इसके लुक्स में क्या चेंजेस आए, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। मई के महीने में गुरु यानी कि गुरु पे जो शनि की दृष्टि पड़ी है, गुरु शनि का जो योग बन रहा है, तो आपका आप पूजा पाठ करने वाले हैं, खूब तीर्थ यात्राएं आपकी मई में होंगी। साथ ही साथ किसी फेमस गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं, उनके दर्शन करने वाले हैं। अपने मन के जो प्रश्न है ना वो आप उनसे पूछने वाले हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दांत दर्द की समस्या भी मई में आपको रहेगी, थोड़ा पेट में प्रॉब्लम रहेगी, कुछ लोगों को पथरी की समस्या रहेगी, फेस में हल्की चोट लग सकती है, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के शनि की जो बृहस्पति पे दृष्टि है उससे अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट वृषभ राशि को मिलते हुए नजर आएंगे। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं, तो ये फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। तो धन भाव में जो चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जातक का मन होता है और मन जिस चीज़ में रम जाए वो काम तो होता ही है। तो 3 बड़े लाभ आपको मई में मिलते हुए नजर आएंगे, धन से संबंधित लाभ होंगे और एक हानि भी आपको मिलेगी, यानी एक हानि भी मई में वृषभ राशि वाले सहेंगे। पहले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाभ होगा, पहला चीज राहु जो आपकी कुंडली में विराजमान है लाभाओं में, तो राहु से विदेशी इनकम का आपको लाभ प्राप्त होगा, या शेयर में अचानक आपको लाभ प्राप्त होगा, या सोना गोल्ड के रेट बढ़ जाएंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने किए उससे आपको लाभ राहु देने वाले मई के महीने में। साथ ही साथ शुक्र से क्रय विक्रय की जो चीज़ आपकी बिक नहीं रही है, जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन सस्ते दामों में खरीद नहीं पा रहे हैं, शुक्र के कारण मई में वो भी काम आप कर लेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ बुध के कारण अचानक जान पहचान या आपके जो जान पहचान है, यार मित्र दोस्त जान पहचान, वहाँ से कोई काम आपको प्राप्त होगा और उससे तगड़ा फायदा भी, तगड़ी कमीशन भी आपको प्राप्त होगी। प्लस जो आप काम कर रहे हैं उससे तो लाभ होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 छोटे मोटे लाभ आपको मिलेंगे अपने अपने काम के अकॉर्डिंग। अब हानि क्या होगी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो हानि के बारे में अगर हम बात करें तो हानि होगी कि माता पिता के स्वास्थ्य पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको बिजली या वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के हानि भी है और लाभ भी है। तीसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरी घटना जुड़ी हुई है आपके परिवार से संबंधित। परिवार के स्वामी सूर्य है, सूर्य 12वें में जरूर बैठे हैं लेकिन उच्च राशि के बैठे हैं, तो 12वें का दोष नहीं लगेगा। ऐसे में परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, यानी कि शादी विवाह, या परिवार में बच्चों के करियर में रुके हुए काम होंगे, परिवार में बच्चों के सरकारी रुके हुए काम होंगे, परिवार में बच्चे भाई बहनों के कोई ना कोई रुका हुआ काम की गुड न्यूज़ आपको मई में मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ किसी सदस्य का रुका हुआ काम भी मिलेगा और परिवार के साथ में, और ख़ासकर 10 मई के बाद से लेकर 31 मई के बीच में आपकी नदी पहाड़ों की यात्रा भी परिवार के साथ में 4-5 दिन सुकून के और एंजॉय वाले आप बिताने वाले हैं, यानी पारिवारिक क्षेत्र अच्छा है। हाँ, माता पिता की हेल्थ पे खर्चा होगा, वो लिखा हुआ है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना वृषभ राशि वाले उन पे इफेक्ट डालेगी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, या फिर आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। तो ये जो चौथी घटना है आपके लिए, यानी कि देखा जाए संतान भाव के स्वामी जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं पिशाच योग में फंसे हुए हैं। बुध शुक्र शनि और राहु के बीच में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पिशाच योग 1 तारीख से लेकर 18 मई तक एक्टिवेट है। तो कहीं ना कहीं छोटी संतान को ENT की समस्या रहेगी, छोटी संतान को एलर्जी की समस्या रहेगी, त्वचा रोग की समस्या छोटी संतान को अचानक मई में उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ 18 मई तक विद्या में एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम भी आपको रहेगी। छोटी संतान को विद्या में बोल बोल के आप परेशान हो जाएंगे, यानी उनकी एकाग्रचित्ता कंसंट्रेशन हिला हुआ आपको नजर आएगा। तो छोटी संतान से आप थोड़ा 18 मई तक परेशान रहेंगे।
बड़ी संतान के बारे में बात करें कि उस पर पिशाच योग का क्या प्रभाव रहेगा, तो बड़ी संतान यानी 18 से जिनकी उम्र बड़ी है तो उनके कार्यों में विघ्न होगा, होते होते काम में ना हो जाएगी, होते होती नौकरी मिलते हुए ना हो जाएगा, होते होते प्रमोशन मिलते हुए ना हो जाएगा, होते बनता बनता ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये स्थितियां 18 मई तक पिशाच योग के कारण बड़ी संतान की चलने वाली है। बड़ी संतान का वाहन का चालान कट सकता है, बड़ी संतान की कोई वस्तु गुम या चोरी हो सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उन पे भी इसका असर रहेगा। जो विद्यार्थी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी 18 मई तक। 18 मई तक पेट की प्रॉब्लम या दस्त की प्रॉब्लम, उल्टी की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या विद्यार्थियों को रह सकती है और आपकी कोई वस्तु गुम या चोरी भी हो सकती है। तो चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो चाहे स्टूडेंट हो, 18 मई तक पिशाच योग का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखें। जय माता दी कविता जी, आप मेरे पे अपनी कुंडली दिखाने आए थे और आप उस समय पे 7:30 भी चल रही थी, आप परेशान भी थे। अब क्या है, जब मैंने मंत्र और आपको उपाय बताया तो ज्योतिष में कुछ दम है या ऐसे ही है? जय माता दी पंडित जी, हाँ ज़रूर दम है, तभी शायद दोबारा आए हैं। जब कुछ अच्छा मिलता है तभी उसके बाद दोबारा उस जगह जाया जाता है। जी जी। कि कुछ और हो तो कुछ और उपाय कर सके, कुछ और बेहतर कर सके उसके लिए। जी जी। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तभी हम यहाँ पे वापस आए हैं। आपके क्या रिजल्ट मिला आपको? घर बना है अपना और जॉब चेंज हुई है और बेटी हुई है। हाँ, तो जो एक मन परेशान थे। हाँ, जो एक मन में डर था, जो एक वो अंदर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक बात, और वो चीज़ पूरी हो गई है। तो माता रानी ने आपकी इच्छा पूरी करी। हाँ, माता रानी सच में, हाँ उन्होंने तो बहुत हाथ रखा है, बस हमेशा वैसे ही रहे। जय माता दी। फिर देखा जाए तो 19 तारीख से लेकर 19 मई से 31 मई के बीच में पिशाच योग यहाँ पर भंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी संतान विद्यार्थी है, छोटी बड़ी संतान है, उनको कार्यों में सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं रुके हुए काम आप लोगों संतान के बनेंगे और कहीं ना कहीं मित्र, जो बड़ी संतान है उनके मित्रों के साथ में प्लान बनाएंगे, स्टूडेंट मित्रों के साथ में घूमने का प्लान बनाएंगे। और जो छोटी संतान है वो भाई बहन या माता पिता के साथ में घूमने जा सकती हैं। तो कुल मिला के 19 तारीख के बाद स्थितियाँ ठीक है। तो संतान स्टूडेंट के लिए आधा महीना ठीक है, आधा महीना खराब है। इसी प्रकार से वृषभ राशि वाले, उनकी बात कर लेते हैं जो जॉब करते हैं। तो नौकरी भाव में लंपट योग बन रहा है। जब भी शुक्र और राहु की युति होती है मित्रों, तो लंपट योग बनता है। अब ये लंपट योग अच्छा भी रिजल्ट देता है और बुरा भी रिजल्ट देता है। दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे मई के महीने में। पहले हम अच्छे के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। ऑफिस में कोई जो कई दिनों से आप डिमांड कर रहे थे वो इच्छा आपकी मान ली जाएगी। मई के महीने में ऐसा घटना बनती है। आपकी अच्छी सेल होगी मई के महीने में। आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है मई के महीने में। तो ये तो चीज़ें लंपट योग में अच्छी होती हुई नजर आएगी। अब बुरा क्या होगा, मई के महीने में ही सीनियरों को या जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनको आपके खिलाफ कोई आपका ही अपना भड़काने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रह सकता है, तो उसके योग नज़र आ रहा है। सीनियर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। आप पे काम का प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसका अच्छा भी रिजल्ट है और इसका बुरा भी रिजल्ट है। सीनियर की नाराज़गी का भी आपको सामना मई में करना पड़ेगा। जहां आपकी अच्छी सेल होगी वहां पर आपको प्रेशर भी रहेगा। जहां पर आपकी इच्छा मान ली जाएगी वहां सीनियर आपसे उल्टा नाराज़ हो जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छा बुरा लंपट का योग का आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। छठी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी आप अगर मैरिड है तो ये घटना होगी। यदि आप रिलेशनशिप में तो भी आपको ये घटना देखनी जरूरी है। छठी घटना आपके दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मई के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलेगा। यानी कि सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर आपको मई में जो आपके पार्टनर हैं उनकी अच्छी सेल होगी। वहीं पर पार्टनर के ऑफिस में कलीगों से वाद विवाद भी होंगे।
पार्टनर का वाहन पे खर्चा, बिजली पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर देखा जाए तो कोई सरकारी काम भी आपके पार्टनर का बनेगा, तो अच्छी घटना के साथ में बुरी घटना भी बनी रहेगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप कहीं घूमने जाने के योग बनते हैं, यानी पार्टनर के साथ में मई में हिल स्टेशन, नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे। लेकिन पार्टनर के वहां पर कोई वस्तु गुम हो जाएगी, पार्टनर को चोट लग जाएगी, पार्टनर के आपके वाद विवाद हो जाएंगे, यानी कि एक अच्छे के साथ में एक बुरा चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि प्रेमी प्रेमिका लव कपल में अच्छा बुरा चलता रहेगा, तैयार रहो। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी में क्या होगा। तो पति पत्नी में मई के महीने में रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो आपके पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू रहेंगे। यानी मई के महीने में खासकर 5 तारीख से 31 मई के बीच में आपके पार्टनर को इस एलर्जी की समस्या रहेगी, इन्फेक्शन हो जाएंगे आपके पार्टनर को, फोड़ी फुंसी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रहेगी। वहीं पर जहाँ पर वो बीमार रहेंगे हल्के फुल्के, अब उनको इन्फेक्शन की समस्या रहेगी। वहीं पर उनके करियर में ग्रोथ होगी, करियर में उनकी अच्छी सेल होगी, करियर में उनकी अच्छी डील होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ आपके साथ में या पार्टनर के साथ में यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। कोई सरकारी रुका हुआ काम भी आपके पार्टनर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के अच्छा और बुरा दोनों ही पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच साथ में चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7वीं घटना की वृषभ राशि में, तो वो होगी व्यापारी दुकानदारों के साथ में। तो व्यापार भाव में भी आपको अच्छा बुरा यानी मिश्रित फल मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 18 मई तक भाई पिशाच योग जो शनि राहु शुक्र का बन रहा है उसका इफेक्ट व्यापारी दुकानदारों को सहना पड़ेगा। अचानक ही लोहे पे आपका खर्चा होगा, अचानक ही आपका बिजली मशीनरी पे खर्चा होगा। ऑर्डर आपके 18 मई तक कैंसिल रहेंगे। तो 18 मई तक बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। हाँ, 19 तारीख से 31 मई के बीच में 3 बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। पहला, नया ऑर्डर आपको मिल सकता है, नई कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है, और कहीं ना कहीं मई के महीने में अच्छी सेल होती हुई व्यापारियों की दुकानदारों की नज़र आएगी। और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दोबारा रिन्यू हो सकता है या दोबारा मिल सकता है। तो कुल मिला के नया भी कॉन्ट्रैक्ट और पुराना भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और अच्छी सेल होगी। लेकिन ये सब हो जाने वाला है 19 तारीख के बाद, यानी 19 मई से 31 मई आपके व्यापार दुकान फैक्ट्री के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के व्यापारियों को भी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट सहना पड़ेगा। 8वीं घटना के बारे में बात करो तो 8वीं घटना होगी सूर्य आपके कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं। याद रखिएगा, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो विदेश संबंधी कोई लाभ आपको बन सकता है, विदेश में आपकी कोई जो इच्छा है वो सैंक्शन हो सकती है, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो सकता है, आपका विदेश यात्रा का योग बन सकता है, या विदेश से कोई लाभ होगा, विदेश से कोई काम मिलेगा, या विदेश से कोई गिफ्ट ही आपका ऑनलाइन आता हुआ नजर आएगा। यानी विदेश संबंधी कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा। सूर्य जब भी 12वें में बैठते हैं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के योग बनाते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करने के, प्लॉट परचेज करने के भी भाई कुछ लोगों के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य 12वें में होने से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है और विदेश से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को आएगी। तो ये 8 घटनाएं कहीं ना कहीं वृषभ राशि के साथ में मई के महीने में होने वाली है। प्रोग्राम अच्छा लगा कि नहीं लगा, इतनी देर से गला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।